उपमन्यु जी दान और दक्षिणा में अंतर भी बतला रहे हैं कि दान किसे कहते हैं, दक्षिणा किसे कहते हैं। जब किसी प्राणी मात्र पर दया करके या सत्पात्र देख करके कोई द्रव्य का दान किया जाता है, कोई द्रव्य दिया जाता है, तो उसे दान कहते हैं। अर्थात जैसे कोई गरीब है तो आपने उसके लिए कोई मदद कर दी, वह भी दान है। लेकिन सर्वोत्तम दान वह है जो सत्पात्र को श्रेष्ठ स्थान में श्रेष्ठ मुहूर्त पर दिया जाए और बिना कामना के दिया जाए, वह सत्गुण दान है। सत, रज और तम 3 प्रकार के दान होते हैं। अर्थात जैसे कोई आप काशी गए, हरिद्वार गए, मथुरा गए या किसी तीर्थ स्थान में गए या फिर भगवान के सत्संग क्षेत्र, जैसे यहाँ शिव महापुराण कथा चल रही तो अभी यह सत्संग क्षेत्र है, ऐसे किसी भी भगवान के मंदिर में गए, वहां पर आपने किसी सत्पात्र को देखा, ऐसा पात्र जो भगवान का भक्त है या विद्वान है या ब्राह्मण है, तो उसके लिए बिना किसी कामना के, आपकी कोई कामना ना हो और आप श्रेष्ठ मुहूर्त या पर्व में अर्थात संक्रांति में या फिर किसी श्रेष्ठ ग्रहण योग में या फिर अपने जन्म नक्षत्र पर जो दान किया जाता है निष्काम भाव से, वह सर्वश्रेष्ठ सत्पुरी दान होता है। उसी दान को उसी पर्व आदि में या उसी तीर्थ क्षेत्र में यदि किसी कामना के लिए दिया जाता है कि भाई मैं ये दान कर दूं तो इससे मेरे घर में धन आए, वैभव आए, सुख आए, समृद्धि आए, तो वह दान रजोगुणी दान हो जाता है। उससे आपने जो कामना के निमित्त दान किया वह कामना तो प्राप्त होगी लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो वही दान यदि किसी कुपात्र को दे दिया जाए या फिर पात्र का विचार किए बिना किसी को भी दे दिया जाए और मन में अहम भाव हो कि हम यह दान करने वाले हैं, तो वह दान तमोगुणी होता है। यदि कोई भूखा हो, उसकी जाति पाति कोई भी हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो वह भोजन पाने के लिए पात्र होता है। उसको भोजन का दान किया जाता है लेकिन द्रव्य का नहीं, अर्थात धन का नहीं। धन का दान पात्र देख करके ही करना चाहिए। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया जो आपके धन का दुरुपयोग कर रहा है, समझ लीजिए कोई भिखारी है, भीख मांग रहा है, आपने उसको भीख में कुछ धन दे दिया और उस धन से यदि उसने मांस खा लिया या मदिरा पान कर ली, तो उसके बदले का जो पाप है उसका कुछ अंश आपको भी लगेगा। इसलिए गरीबों को भोजन आदि, वस्त्र आदि की मदद करना चाहिए, न कि धन की। दान हमेशा पात्र देखकर करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो सद्गुणी हो, आपके दिए हुए दान को यदि वह श्रेष्ठ कार्य में लगाता है, यदि वह भगवान का भक्त है, तो जब वह भगवान की भक्ति करेगा और आपके दिए हुए धन से भोजन आदि करेगा, तो उसके पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी लगेगा। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को या सत्पात्र को दान किया जाता है। पात्र का मतलब होता है, पा मतलब पाप और त्र मतलब त्राण करने वाला, उससे निकालने वाला। जो व्यक्ति के पाप का नाश कर देता है वह पात्र होता है। दक्षिणा का अर्थ होता है जैसे कि आपने कोई भी कर्म कराया, भगवान की सत्यनारायण भगवान के घर में कथा कराई या कोई यज्ञ कराया या कोई पंडित जी को बुलाकर हवन कराया या मंदिर में किसी ब्राह्मण देवता से पूजन कराई, तो उस पूजन की फल प्राप्ति के निमित्त जो द्रव्य दिया जाता है उसे दक्षिणा कहते हैं। दक्षिणा ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम है, जिनके पुत्र का नाम फल है। दक्षिणा देवी है। यदि किसी ब्राह्मण को कोई कर्म करा लेने पर एक दिन दक्षिणा नहीं दी जाती तो अगले ही दिन वह दक्षिणा दुगुनी हो जाती है, और वह दक्षिणा यदि 3 रात्रि न दी जाए तो वह दक्षिणा 10 गुनी हो जाती है।
और यदि किसी ब्राह्मण से यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजन जब तक करा लिया और यदि उसकी दक्षिणा 1 वर्ष तक नहीं दी, तो वह दक्षिणा जिस यजमान ने हवन पूजन आदि कराया है उसका नाश करने वाली होती है, उसके कुल का नाश हो जाता है या फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक यज्ञ आदि करने पर ब्राह्मण देवता को दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए। यज्ञ होते ही तुरंत दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और एक पत्नी का नाम प्रदक्षिणा है। दक्षिणा के पति यज्ञ है और पुत्र का नाम फल है। इस प्रकार सात्विक भाव से किए हुए यज्ञ अर्थात निष्काम भाव, बिना किसी कामना के ईश्वर प्राप्ति के लिए किया हुआ कोई भी पूजन, कोई भी जप, कोई भी यज्ञ या सत्संग में जो दक्षिणा यज्ञकर्ता या ब्राह्मण को दी जाती है निष्काम भाव से बिना किसी कामना के, वह सात्विक दक्षिणा होती है, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली होती है। यदि उसी कर्म को करते हुए दक्षिणा देते समय हमने किसी फल की कामना, कोई राज फल की कामना, कोई धन प्राप्ति की कामना, कोई पुत्र प्राप्ति की कामना या कोई आरोग्यता की कामना कर लेता है, तो वह राजसी हो जाता है। अर्थात क्योंकि उसने राजसी भोग के लिए भगवान से प्रार्थना की है, तो जो वह मनोकामना बोलता है उस मनोकामना की उसे प्राप्ति होती है। यदि वही यज्ञ, वही क्रिया, वही अनुष्ठान या वही जब तक किसी पुरुष के या किसी भी जन सामान्य के या किसी प्राणी के अहित के लिए किया जाता है, तो वह यज्ञ और वह दक्षिणा तामसी होती है।